शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 53 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज आज के मुख्य बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। रूबिका जी, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, इस शो में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आरएसएस के प्रचारक संगीत रागी जी हो, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे सपा या बसपा या मैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम में से कोई भी आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए अपने दिल पर हाथ रख के बताए, जब गांधी की पुण्यतिथि के दिन जय जयकार गोडसे की होती है, तो इस सभ्य समाज का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का सर झुकना चाहिए या नहीं झुकना ये बढ़िया था चाहिए? ये रेडिकलाइजेशन ऑफ थॉट है या नहीं है? जब लोग खड़े होकर गांधी को मां बहन की गाली देते हैं, वो सभ्य समाज में कबूल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और उन लोगों को चुप रहिए आप, और उन लोगों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, उन लोगों को फॉलो करते हैं गृह मंत्री, ये यहां पर ये ले आए हैं। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। आपकी सोच से ये दिन आ पहुंचा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिसने देश को प्रेम और अहिंसा का संदेश सिखाया, विश्व को संदेश सुनाया, उसके बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह नहीं पाओगे तुम। मजबूरी तुम्हारे प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की है कि मुंह में राम नगर में छुरी तुम्हारे रक्षण है। आपको गांधी के आगे सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन गांधी के हत्यारों की जय जयकार करने वालों के साथ तुम खड़े हो। चुप रहो, दोगली बातें करते हो यहाँ पर आकर। इस देश में गांधी के हत्यारों के साथ खड़े हुए लोगों से एक शब्द बात नहीं हो। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिस औरंगजेब की आप दलील लेकर यहाँ आई हैं, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, और जिसके राज्य में हमारी हिंदू माँ बहनों को उनका मीना बाजार लगा, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार हुआ, उसको आप आइकॉन मान करके आप उसका दलील लेकर आई हैं। क्या चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। तिवारी जी, एक मिनट। अमन तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे लगता है पूर्वांचल के हैं। अच्छा, मैंने ऐसी कौन सी, हाँ, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल की हूँ, मैं भी पूर्वांचल की हूँ, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर की हूँ, भोजपुरी उनका एक्सेंट है। मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात कोट कर दो यहाँ पर। मैंने कौन सी बात कही? मेरी एक बात कोट करो पहले। ये यहाँ एक बात कोट करो। मणिशंकर अय्यर तो बोलता रहता है। ठीक है, वो जवाब दे रहा है। कौन सी बात कही यहाँ पर औरंगजेब की दलील लाकर? मुझे बोलने का, कौन सी बात कही मैंने? जब आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अरे आपने औरंगजेब का तो नाम भी नहीं लिया। बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बोलने में तो ये डिबेट ज्ञानवापी पे हो रहा है ना? मैंने तो मैं कह रही कि ज्ञानवापी पे आपने साथ क्यों नहीं दिया? ठीक है, हिंदुस्तान हमारे साथ वो आए हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं हुआ। थोड़ा सा मुझे पूछ लीजिए, पूछ बोल लेने फॉर द रिकॉर्ड, ये अच्छी बात नहीं है। बोला ज्ञानवापी पे। हाँ, ये बोल ही नहीं सकते एक शब्द। नहीं बोला सर, मुझे 2 मिनट और। इनको राहुल गांधी ने मना किया है। बोलिए सर, मैं बारे में एक शब्द मत बोलना। मैं आपको, मैं एक स्त्री सम्मान की बात कर रहा हूँ यहाँ। जिस मुगलों ने हमारी माँ बहनों को नंगा किया, बलात्कार किया, ये सब बताने की क्या जरूरत है? आपका सवाल क्या है उनसे? हमारा क्वेश्चन है कि उस औरंगजेब को, ये जो आपके पार्टी का जो जितने लोग आइकॉन मान रहे हैं, क्या ये सही है? चलिए, तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। ये बेवकूफ जनता को मेरा नाम कम से कम मत कहिए। मेरा नाम अंजना जी, जनता सवाल पूछ सकती है, उनका पूछने का तरीका अलग होता है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम उसे बेवकूफ ना कहा जाए। नहीं, बेवकूफ कहा आपने अभी, उसे बेवकूफ आपने कहा। बेवकूफ क्यों बेवकूफ नहीं है वो? अच्छा, आप लोगों ने मुगलों को बढ़ाया है, ये हकीकत है।
आपके मैं बताता हूँ, अंग्रेजों मैं बताता हूँ अंग्रेजों को माफी नाम है, अंग्रेजों को हाँ अंग्रेजों से माफी लिख रहे थे, प्रभु हमको माफ कर दो। अंग्रेजों से वीर सावरकर को बढ़ाया है, मैं औरंगजेब को बढ़ा नहीं सकता, ये औरंगजेब को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, 2 और सवाल है, उसके बाद आपके कमेंट्स लेंगे। 1-2 सवाल और है, प्लीज। तिवारी है तो तिवारी बेवकूफ होते हैं। हेलो, ब्राह्मण बेवकूफ सवाल होते हैं। पूछिए आप। आपकी आवाज जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही। 1 सेकेंड। अगर आप नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? ब्राह्मण ने जात में बात हो गई, आप हिंदुस्तान को बांट देना चाहते हो क्या? किसने बोला जात की बात? ब्राह्मण की बात बोले नहीं। ठीक है, अगला सवाल सुनिए आप लोग, प्लीज बहस को आगे जाने दीजिए, बहस को आगे जाने दीजिए प्लीज। आप जात पात में बांट दो हिंदुस्तान को, आप धर्म में बांट अब ये बच्चा पूछ रहा है कि आंसर कौन लेगा, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। 1 सेकेंड प्लीज। मैं जात में नहीं बोल सकता। किसी को बेवकूफ कहना ये बिल्कुल, लेकिन और जात जनता में तो मत बांटिए। किसी को बेवकूफ कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो सवाल अपने तरीके से पूछेंगे, हम बेवकूफ नहीं कह सकते। अंजना जी, 10 सेकंड में मैं एक चैलेंज देती हूँ। क्या चैलेंज देती है? आप पहले माफी मांगिए। आपने बेवकूफ क्यों बोला? आपने जात की बात की, आप माफी बढ़ाया मांगे। है, औरंगजेब को आप लोगों ने बढ़ाया है, मुगलों को आप लोगों ने बढ़ाया है। मणिशंकर अय्यर ने मुगलों के बारे में इनकी पार्टी में कहा है कि जिस प्रकार मुगलों में परिवारवाद था, कांग्रेस में भी परिवारवाद है। क्या बुराई है? क्या बुराई है? सुप्रिया जी, अरे सबके बीच में तो ये 10 सेकेंड ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। 70 साल कुछ आ रही हूँ प्लीज। आप बताइए क्या होगा 10 सेकंड में? 70 साल बोल रहे हैं ये। तो आपने 8 साल में कौन सा झंडा, देखिए ये चिल्ला रहे हैं। कौन सा झंडा बोलिए। दिया आपने? ये सुप्रिया जी, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। 15 साल में हिंदुस्तान को क्या दिया आपने? 15 साल से अरे ऐसे सबको चुप कराना बहुत मजाक मुश्किल उड़ाना, है। इसका उसका मजाक अनुराग जी। जनता का मजाक, यहाँ पे मजाक उड़ाओ, संविधान, न्यायपालिका और दुनिया का मजाक उड़ाओ। इसके अलावा आप कर क्या रहे हो इतनी देर से? आपसे महंगाई की बात होती, चुप हो जाते हो। महंगाई की बात करो, पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम एकदम नहीं बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हो। महंगाई पे बोलोगे नहीं, बेरोजगारी पे बोलोगे अरे अनुराग जी, सुप्रिया जी को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूँ और मैं बहुत चैलेंज दे के कहता हूँ कि ये प्रूफ करे कि कांग्रेस पार्टी मुगलों के साथ खड़ी नहीं है। जब औरंगजेब रोड को बदलने का बात आया, साथ होगी नहीं, आप खुद देखिए, औरंगजेब रोड को बदलने का विषय आया, यही प्रवक्ता अच्छा ठीक है, हमारे साथ उनको डिबेट बोलने में दीजिए। संबित यही जी, प्रवक्ता संबित जी डिबेट में प्लीज कह रहे थे कि औरंगजेब रोड बदलना नहीं चाहिए। हम औरंगजेब रोड को संबित जी, एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे ठीक थे, है। मगर ये सुप्रिया जी, सुप्रिया जी इसी का जवाब दे रही है। ये देखिए अनुराग जी प्लीज। भाई यहाँ देखो क्या हो रहा है साहब। आप कह रहे थे डेविड महोदय, आप कह रहे थे कि हिंदू सुप्रिया अंग्रेजी जी शर्म बोलिए। करते हो जाओ। देखिए कमाल की बात करते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में आपने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूंगा? क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बोले जा रहे हैं? बताओ। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। उसमें बीजेपी भी नहीं थी भारत छोड़ो आंदोलन। भैया आपके 1980 में बीजेपी बनी। बोलिए, आप बोलिए। हमारी संगठन मतलब बहुत मुश्किल है सबको चुप करना, मेरी मजबूरी में समझिए। बोलिए। सेकंड में चैलेंज देती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले। नहीं करेंगे, लेकिन एक जवाब देता हूँ। मैं डिबेट करता हूँ। ठीक है, पूरी नहीं उनकी बात पूरी। मैं बोल रहा हूँ प्लीज संबित जी प्लीज। अरे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे इन्हीं विषयों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। उनको बोल लेने दीजिए ना, उनको बोल लेने दीजिए। महंगाई है महंगाई है महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर मिले 5 सीट, फिर यहाँ मेरे साथ डिबेट करो। इनके साथ डिबेट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत देर से हिंदू हिंदू कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप हिंदू की बात कर रहे हैं। दलित हिंदू है या नहीं, ये बता दीजिए। पुजारी कब बनाएंगे आप? मंदिर में पुजारी कब बनेगा दलित, बताइए। अयोध्या में कब पुजारी बनाएंगे, बताइए। अयोध्या में दलित पुजारी कब बनेगा, बताइए। दलित पुजारी कब बनाएंगे, बताइए। आपने उनका सम्मान नहीं किया कभी। आपने उनको अपने दरवाजे से निकाल दिया।
कुएं से पानी नहीं पीने दिया, मंदिर में नहीं घुसने दिया, आपने दलितों का अपमान हमेशा किया है। आप बताइए उनको कब बनाएंगे पुजारी? बताइए अयोध्या में पुजारी कब बनेगा दलित? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा जब हम हक की बात करेंगे तो। राहुल गांधी कौन सा दलित है? राज्यों में राहुल गांधी कौन सा दलित है? आप बनाइए दलित अध्यक्ष पहले बताइए। कुछ सवाल ले रहे हैं, दो तीन सवाल ले रही, दो तीन सवाल ले रहे हैं उसके बाद। मैं अमन तिवारी एक सेकंड प्लीज। मैं अमन तिवारी